नमस्कार, मैं हूँ निशा मुदलिका। आज हम बनाएंगे पनीर नर्मदा। यह हैदराबाद की स्पेशल रेसिपी है, एकदम डिफरेंट रेसिपी है। इसका स्वाद आप तभी जान पाएंगे जब आप इसे बनाकर खाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पनीर के पीसेस बना लेते हैं। तो ये मैंने 200 ग्राम का एक पनीर का पैक ले लिया है। इसे पहले तो मैं 4 भागों में डिवाइड कर रही हूँ और अब इसके तिकोने पीसेस बनाने के लिए एक पार्ट लिया और इसको इस तरीके से तिकोना काटेंगे और इसमें हमें स्टफिंग डालनी है। तो अब इसके भी 2 पार्ट कर लेंगे और हर एक पनीर पीस को अलग अलग रखते जाएंगे क्योंकि ये बाद में हमें मिलाने भी पड़ेंगे। पनीर के पीसेस बन गए। अब इनके लिए स्टफिंग बनाते हैं। ये 10-12 काजू ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून खरबूजे या तरबूजे के बीज ले लेंगे और 1 टेबल स्पून तेल और ये 1-2 टेबल स्पून हरे धनिए के पत्ते। इनसे इनके अंदर अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। इन्हें बिना पानी डाले ही बारीक पीस लेंगे। तो ये हमने पीस लिया। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून दही, 1/3 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ली है। चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। और ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई। इन्हें अच्छे तरीके से मिलाएंगे। कलर भी कितना अच्छा आया है। इसे आप टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो दही से ये थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा और इसके अंदर टेस्ट भी डेवलप होगा। तो ये 2 पार्ट हैं, अलग अलग कर लिए और एक पार्ट पर थोड़ी सी स्टफिंग स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर चिपका देंगे। पनीर स्टफ होके तैयार हो गया। सारे पनीर पीसेस को इसी तरीके से भरना है। सारे पनीर पीसेस स्टफ हो गए और ये जो स्टफिंग बची है इसे भी हम काम में लेंगे। अब बनाएंगे स्लरी। ये 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। पानी पहले थोड़ा थोड़ा करके डालें तो गुठलियाँ जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। देखिए स्मूथ स्लरी बन गई, लेकिन ये अभी गाढ़ी है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है। इसे पनीर के पीसेस के ऊपर कोट करना है, तो अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। और इसमें 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, आधा नमक डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। ये स्लरी तैयार हो गई और इस स्लरी को बनाने में ये आधा कप पानी लिया था, जिसमें से 3 टेबल स्पून पानी बच गया है, यानी 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। इन्हें तलने के लिए हमने ऑयल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। इसको चेक कर लेते हैं। तो 1 ड्रॉप डाल के देख लेते हैं स्लरी की सिक रही है। इन्हें तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम हाई गर्म ऑयल चाहिए। एक पनीर का पीस उठाएंगे और स्लरी में डिप करेंगे। चारों ओर से अच्छे से स्लरी कोट हो जाए और इसको उठाकर ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस, यानी सारी पीसेस हमें स्लरी में कोट करके ऑयल में डालने हैं। और अब इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर तलेंगे। तो 1-2 मिनट इन्हें नहीं टच करते, ये थोड़े से नीचे से सिक जाए। ये हल्के से सिक गए हैं, इन्हें पलट लेते हैं। तो देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा लाल होने तक नहीं तलना है, बस हल्के से ब्राउन हो जाए। ये देखिए दोनों ओर से हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए। इन्हें निकाल लेते हैं और बचे हुए भी पीस इसी तरीके से तल लेंगे। ये पनीर भी सिक कर तैयार हो गए, निकाल लेते हैं। और इन्हें सिकने में बहुत ही कम टाइम लगा है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट एक बैच में लगे हैं। तो ये कढ़ाई ले ली और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गरम कर लेते हैं।
अब मीडियम गरम ऑयल में डालेंगे हम ये कटे हुए काजू। ये 4 काजू हमने छोटे छोटे काट के ले लिए हैं और इनको हल्का सा भून लेंगे। और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इन्हीं के साथ में 8-10 लहसुन की कली बारीक काट कर डालिए। और जब काजू और लहसुन की कली भुन जाए तब एक मोटी सी प्याज लीजिए, लंबा लंबा काटिए और उसे डालकर भून लीजिए। तो ये काजू भुन गए। अब डाल रहे हैं इसमें ये 3 लाल मिर्च और 3 हरे मिर्च को लंबा लंबा 2 भागों में काट लिया है। हल्का सा भून लेते हैं। लाल मिर्च से अच्छा सा फ्लेवर जाएगा, हरी मिर्च से भी फ्लेवर जाएगा और तीखापन भी आएगा। फ्लेम को हमने एकदम धीमा कर लिया है ताकि मसाले जले ना। और ये 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, अदरक को ग्रेट करके ले लिया है, पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये तीनों तरह के कैप्सिकम लंबे लंबे पतले पतले काट लिए हैं। ग्रीन कैप्सिकम, लाल, आधी आधी कैप्सिकम काटी है और ये पीली। फ्लेम तेज़ रख लेंगे और तेज़ फ्लेम पर इन्हें भूनेंगे। इन्हें नरम नहीं करना है, एकदम से हल्का सा नरम रखना है, यानी इनमें क्रंची टेस्ट रहे। और ये एक लंबा पतला कटा हुआ टमाटर और इसके साथ ही डालते हैं 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वादानुसार ले लीजिए। इन्हें हम तेज़ फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, अलटते पलटते रह रहे हैं। इन्हें चलाते हुए 2 मिनट कुक कर लिया है और ये हल्के से नरम हो गए। और अब इनमें और मसाले डालते हैं। ये 2 टेबल स्पून शेज़वान सॉस लिया है। ये भी बिना अनियन गार्लिक का है, जो घर में बनाया हुआ है वही शेज़वान सॉस है। इससे इसमें अच्छा तीखापन आएगा और टेस्ट भी आएगा। और ये 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस, इससे हल्का खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप सफ़ेद मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसकी जगह आप रेड चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच विनेगर। अब इन्हें मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे इसमें रेड कलर भी मिलाया जाता है, लेकिन मैं इसमें कोई कलर नहीं डाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। 2 मिनट कुक कर लिया। इसके बाद डालेंगे ये पनीर पीसेस। फ्लेम मीडियम रखी है हमने अब, और इसको भी मिला देंगे अच्छे तरीके से। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसका घोल बनाएंगे और इसमें ग्रेवी बनाने के लिए ये घोल डालेंगे। और पूरा आधा कप पानी डाल देंगे इसमें और ये घोल हम इसे मिला देंगे। और अब लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट कुक कर लेंगे। और ये जो स्टफिंग बची थी ये हम इसी में डाल देंगे और इसे मिलाते हुए कुक करते हैं। और ये हो गया पनीर नर्मदा तैयार। इसे निकाल लेते हैं। और इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, किसी कलर का हमने यूज़ नहीं किया। पनीर नर्मदा सर्व करने के लिए तैयार है। कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, कितना कलरफुल है और ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पनीर ज़्यादा सॉफ्ट वाला मत लीजिए, ये पैक पनीर ही लें, उसके लिए तो ज़्यादा अच्छा है। और इनको काट कर जोड़े में ही रखिए, स्टफिंग भर दीजिए। इसके बाद तलते समय ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम गर्म ऑयल हो। और इन्हें बहुत ज़्यादा तलना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको फाइनली बनाते समय जो आप कैप्सिकम और टमाटो डाल रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिए, हल्के से क्रंची रहने दीजिए, तभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप बहुत अच्छा पनीर नर्मदा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।